उन्हें मंदिर मस्जिद की राजनीति चाहिए। उन्हें मुद्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उन्हें बेरोजगारी पे बात करनी, ना उन्हें मणिपुर पे बात करनी, ना उन्हें हरियाणा पे बात करनी, ना उन्हें संसद पे बात करनी। और संसद वो कहते थे राहुल जी नहीं आ रहा है, मणिपुर के केस में देखा होगा मोदी जी खुद संसद से गायब थे। संसद चलती है, संसद में पहले पहले हंगामा होने लगता है, स्मृति कहती है सब फलैंग किस दिया, जबकि एक आदमी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उससे कहीं से कोई होठ से हाथ नहीं लगाया, कुछ नहीं करी। कहाँ गई वो बातें? मोदी जी से कहते हैं करते कुछ नहीं है। कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। 9 साल की गुड़िया के साथ इतना गलत काम किया गया है, क्या उन्हें वो दिखाई नहीं दिया है? सिर्फ उन्हें दिखाई दिया कि राहुल जी ने फ्लैंग किस की है। तो कैसे उन्होंने बोल दिया कि किस करिए, उनको कोई और मुद्दा नहीं हो। स्मृति ईरानी जी आप अपनी सीट बचाइए, इन चीजों पे मत बैठिए। उन्होंने मोदी जी तो आते ही उन्होंने कह दिया डिग्री लेके बैठे हो, कोई बात ही पकौड़े तलो। क्या हम डिग्रियां लेते हैं पकौड़े तलने के लिए? भाई को भाई से लड़ाया गया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चारों को आपस में लड़ाया गया है। यहाँ भारत जोड़ो नहीं गया है। कांग्रेस जब जब आई है सत्ता में तब तक भारत हमेशा जुड़ा है। मोदी जी कह रहे किसानों के साथ है, मजदूरों के साथ। वो किसी के साथ नहीं है, वो सिर्फ अपने 2 भाइयों के साथ है, बड़े अडानी अंबानी, और किसी के साथ नहीं है। मोदी जी जिंदाबाद, ना थे ना है ना कभी होने के हैं, क्योंकि वो तो गोदी मीडिया के सहारे चल रहे हैं। और भाई उनकी वैसा कभी भी हट सकती है जब तो उन्हें पैसा दे रहे हैं, जो इनके साथी हैं, जब तो मीडिया चल रही है। और वो आज के टाइम में कांग्रेस या कोई चीज दूसरा दे देगा तो ये लोग बिल्कुल चले जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं माटी के लाल। इस वक्त हम बातचीत करने वाले हैं कांग्रेस सेवा दल के कुछ सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मैम मेरा नाम हाशिर खान है और मैं चांदनी चौक जिले से जिला अध्यक्ष हूँ कांग्रेस सेवा दल पार्टी से। जी, तो सर जिस प्रकार से राहुल गांधी जी पे लगातार आरोप लगाए जाते हैं, कभी संसद में फ्लाइंग किस का आरोप लगता है, तो कभी एलएसी से संबंधित टीका टिप्पणी करने का आरोप लगता है, तो कभी मुस्लिम महिलाओं को हाथ मिलाने का आरोप लगता है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी जो राजनीति कर रहे हैं वो लोगों को समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि लोग अब जान चुके हैं और जागरूक हो चुके हैं। क्योंकि मोदी जी सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, उन्हें हिंदू मुसलमान की राजनीति चाहिए, कब्रस्तान शमशान घाट की राजनीति चाहिए, उन्हें मंदिर मस्जिद की राजनीति चाहिए। उन्हें मुद्दों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना उन्हें बेरोजगारी पे बात करनी, ना उन्हें मणिपुर पे बात करनी, ना उन्हें हरियाणा पे बात करनी, ना उन्हें संसद पे बात करनी। और संसद वो कहते थे राहुल जी नहीं आ रहा है, मणिपुर के केस में देखा होगा मोदी जी खुद संसद से गायब थे। लोग उन्हें बुला रहे थे, ढूंढ रहे थे, लेकिन मोदी जी खुद गायब थे संसद से। पर कांग्रेस पे आरोप लगाया जा रहा है कि जब मोदी जी ने बोलना शुरू किया तो उसके 2 घंटे बाद राहुल गांधी जी उठ के चले गए, कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया। आपने देखा होगा मैम, उन्हीं के सांसद, उन्हीं के लोग पार्लियामेंट के अंदर सो रहे थे उनके इंटरव्यू के अंदर। तो आप वॉकआउट कर जाएंगे? नहीं, वर्कआउट तो हम नहीं करेंगे ना, वर्कआउट तो जनता देख रही है कौन कर रहा है। मणिपुर के अंदर आप इतना बड़ा हादसा हो जाता है, मोदी जी कहाँ गायब थे? आप ये बताइए ना, मोदी जी कहाँ थे? देश के प्रधानमंत्री है ना। देश उन्होंने मणिपुर मुद्दे पे मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। 30 सेकंड का पूरे संसद के अंदर 30 सेकंड का भाषण, और वहां पे ब्रिजभूषण वो बैठे हुए थे, उन्होंने महिलाओं के साथ क्या किया उस पर किसी अपने नेता पे उन्होंने उंगली तक नहीं उठाई। और अपने जो कांग्रेस के जितने भी थे वो अगर फ्लाइंग किस का मुद्दा अगर उन्होंने स्मृति ईरानी जी ने उठा दिया तो सारे हू हल्ला करके, और हेमा मालिनी जी उस पर कहा भी कि मैंने नहीं देखा। और मोदी जी मणिपुर पे से 30 सेकंड बोल के चुप हो गए, और उन्होंने जो भी उनकी जनता, जहाँ पर उनकी अपनी सरकार है वहाँ पर कुछ नहीं बोला उन्होंने। और अपनी उन्होंने मुख्यमंत्री को उनके पद से हटाया भी नहीं। तो मणिपुर की नहीं है मैडम, बात मणिपुर की नहीं है, मेन बात है मुद्दों की। मुद्दे होने चाहिए। कहीं तो हिंदू मुसलमान होता है, कहीं पे नू लेके आ जाते हैं। मान ली मणिपुर के केस को बनाते हैं यहाँ पर क्या नाम है, दिल्ली के सरदा केस से, या मणिपुर के केस से वो बनाते हैं वो लोग नू से, वो चीज़ एक अलग हुई। लेकिन उनको बात तो महंगाई के ऊपर भी करनी चाहिए कि महंगाई कहाँ से कहाँ तक जा रही है, बेरोजगार जो हो रहा है युवा, उसकी बात करनी चाहिए। वो चीज़ नहीं है। संसद चलती है, संसद में पहले पहले हंगामा होने लगता है, स्मृति कहती है सब फलैंग किस दिया, जबकि एक आदमी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उससे कहीं से कोई होठ से हाथ नहीं लगाया, कुछ नहीं करी। लेकिन जब स्मृति जी खड़ी हुई तो फौरन कहा जी वो क्या नाम है कि फलैंग किस दे रहे हैं, ये फलैंग किस ले रहे हैं। उन लोगों को सिर्फ मुद्दों को भड़काना आता है। अभी आपने देखा होगा राहुल जी ने जितनी मेहनत करी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, मोदी जी कोई ऐसा काम करने की सोचते हैं कि किसी तरह से मुद्दों को भड़का दिया जाए, जनता का रुझान इधर कर दिया जाए। लेकिन आप खुद जानते हैं अब जनता जो है जाग चुकी है, क्योंकि सिलेंडर के रेट भी आप देख रही हैं कहाँ जा चुके हैं। कांग्रेस के टाइम में आप खुद बताइए क्या थे सिलेंडर के रेट, आप जानती है ना। तो आप आज देख लीजिए आप सिलेंडर के रेट क्या है, 1100 पार है सिलेंडर।
लोग इस पे कह रहे हैं कि आबादी बढ़ रही है, आय बढ़ रहा है, इसीलिए जो है महंगाई भी बढ़ रही है। तो रोजगार भी बढ़ना चाहिए। मैं कहता हूँ आबादी बढ़ रही है तो देश के अंदर रोजगार बढ़ना चाहिए ना। आपको देश का प्रधानमंत्री बनाया है तो क्या सोच के बनाया है? ये सोचकर बनाया है कि आप ये कहेंगे, ये जवाब देंगे जनता को? प्रधानमंत्री का जवाब ये होता है, आप खुद बताइए। आबादी बढ़ रही है तो युवा और बेरोजगार के लिए क्या? बेचारा युवा जो है वो इन लोगों के बेरोजगार पास कुछ है नहीं। बेरोजगार सबसे बड़ी जो बात तो ये है। वो आज जो है धक्के खा रहा है। मोदी जी बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, मोदी जी वंदे भारत एक्सप्रेस चला रहे हैं, लेकिन गरीब के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस क्यों नहीं चला रहे? जो गरीब जो अपनी जेब में 10 रुपए अगर वो खर्च कर सकता है तो 10 रुपए की टिकट वो लेके जा सकता है। ये नहीं है सिर्फ अमीरों के। मोदी जी ने एक बार ही कहा था कि एयरक्राफ्ट में अब चप्पल वाला भी जा सकता है। हवाई कहाँ चप्पल। गई वो बातें? कहाँ गई वो बातें? कहाँ गई वो बातें? मोदी जी से कहते हैं करते कुछ नहीं है। कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता शर्मा, मैं आदर्श नगर की जिला अध्यक्ष हूँ। जी कविता जी, तो कैसे देख रही हैं इस मामले को कि संसद में स्मृति ईरानी जो महिला बाल विकास मंत्री है, उनको बातचीत करनी चाहिए मणिपुर से संबंधित, बिल्किस बानो से संबंधित, उन्नाव के बलात्कारियों से संबंधित, लेकिन इन किन भी मुद्दे पे बातचीत नहीं होती है। बातचीत होती है तो फ्लाइंग किस पर, क्या कहेंगे? नहीं, फ्लाइंग किस पर तो वो बात कर रहे हैं, लेकिन एक मुद्दे के हिसाब से देखी जाए तो जो आज इन्होंने सीमा हैदर है, सीमा हैदर का इतना बड़ा इशू बना दिया है कि आज से पहले का कोई शादी नहीं हुई थी, ये बता दो आप। लेकिन सीमा हैदर जब से आई है, सिवाय सीमा हैदर के अलावा जो मुद्दे पर तो बात करेंगे नहीं, लेकिन जनता को भटकाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे रही कि सीमा हैदर पूरी मीडिया इसमें मतलब पूरे उसने खोल के देख लो तो उसमें हमेशा सिर्फ एक सीमा हैदर दिखाई दे रही है। ना तो उन्हें बेरोजगारी दिखाई दे रही है, ना उन्हें मणिपुर दिखाई दे रहा है, और ना ही उन्हें मतलब देश में जो इतना बुरा हाहाकार हो रहा है वो दिखाई दे रहा है, और ना ही उन्हें मतलब क्या नाम है, ये जो लड़कियों के साथ मैंने कल या परसों में भी एक न्यूज़ देखी है जिसमें सिर्फ 9 साल की गुड़िया के साथ इतना गलत काम किया गया है। क्या उन्हें वो दिखाई नहीं दिया है? सिर्फ उन्हें दिखाई दिया कि राहुल जी ने फ्लैंग किस की है। अरे राहुल जी ने फ्लैंग किस की है? फ्लैंग किस एक माँ बेटी भी करती है, बेटा अपने बाप को भी करता है और बेटा अपनी माँ को भी करता है, और बच्चे भी करते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, तो फ्लाइंग किस कहाँ गलत है? आप खुद सोचो, क्या आप अपने मम्मी पापा से नहीं करते? आपके स्मृति ईरानी जी मम्मी तो नहीं लग रही राहुल गांधी जी, तो अरे आंटी लग रही है। आप ये चीज तो आप सोचो ना। जन नेता है राहुल गांधी जी, जो हैं जन नायक नेता हैं। राहुल गांधी किसी एक के नेता नहीं है, राहुल गांधी पूरे देश के नेता, और उनको पूरा अधिकार है। पर संसद में इस प्रकार के कृत्य करना जो है असंसदीय कहा जाता है। भाजपा ये भी आरोप लगा रही, कभी आंख मारते हैं, कभी कभी गले मिल जाते हैं। स्मृति ईरानी जो उस दिन का समय भूल गई जब वो पिक्चरों में नाचती थी। स्मृति ईरानी जब वो भूल गई जब पिक्चरों में नाटक करती थी। स्मृति ईरानी वो समय भूल गई जब एक हिंदुस्तानी बनकर सिर पे सिलेंडर ठाकर घूमती थी। आज एक राहुल गांधी ने अपने किसी साथी के सामने कि मैंने अच्छा भाषण बोला और मैंने ये कर दिया, अपने पति को ले गई उठा के, वो दूसरों के ऊपर इस प्रकार की निजी टिप्पणी करने से बचना चाहिए हमें। बस। जो वो कर रहे हैं, उन्होंने जो आरोप लगाए उस पे बोलना चाहिए कि सही है गलत। ये कहना कि नाच रही है, नाटक कर रही है, महिलाएं भी मौजूद प्रोफेशन है, वो उनका प्रोफेशन है। वो हमारे लिए मैटर नहीं करता कि स्मृति ईरानी नाचती हैं गाती हैं, वो उनका प्रोफेशन है। हमें उसके हमें बात नहीं करनी। लेकिन जो संसद में बैठ के राहुल गांधी जी के ऊपर आरोप लगा रही हैं, वो आरोप सरासर बेकार है। उन्हीं की पार्टी। होता ये है कि जब इस प्रकार के बयानबाजी आते फिर लोग सोनिया गांधी को कह देते, उनके पर्सनल चल जाते, तो अच्छा नहीं संदेश जाता। वो प्रोफेशन है, प्रोफेशन से हमें उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने प्रोफेशन में देखिए, डॉक्टर जो है डॉक्टरी करेगा, आपका मीडिया का प्रोफेशन है, आप हमारा इंटरव्यू लेंगी। वो उनका प्रोफेशन है नाचने गाने का, इंटरव्यू का, टीवी सीरियल का, वो जाने। लेकिन वो जो राहुल गांधी जी के ऊपर आपत्तिजनक बात कर रही हैं और जो संसद में बैठ के पूरे संसद का ध्यान भटकाना चाहती हैं कि राहुल गांधी जी ने मुझे फ्लाइंग किस दी, आप ये बताइए उनके अलावा और किसी ने कहा कि राहुल गांधी जी ने फ्लाइंग किस दी? हेमा मालिनी जी 22 महिला एमपी ने जो है लिखित में दिया है। उसी टाइम मैम स्मृति ईरानी जी अगर स्मृति ईरानी जी ब्रिजभूषण गोयल जी के अगेंस्ट भी ये कहती कि इन्होंने महिलाओं के साथ गलत हरकत करी है और वहां पे भी पूरे संसद को इकट्ठा करके पूरे वहां पर कहती कि हाँ ये यहाँ पे साइन कीजिए, तो हम मानते कि हाँ उन्हें। लेकिन राहुल गांधी जी वो कांग्रेस के खिलाफ ही मुद्दे उठाते हैं, कभी किसी को दबाते हैं, कभी किसी को दबाते हैं। खराब करने के लिए ये पूरी रणनीति चल रही है मोदी जी की, स्मृति ईरानी जी की, और कोई रणनीति नहीं है इनकी। ये नहीं चाहते कि आने वाले समय में राहुल गांधी प्रधानमंत्री, जो पब्लिक चाहती है, पब्लिक खुद उसको लाना चाहती है। आप भी मेरे ख्याल से कुछ बीच में कुछ सर्वे हुआ था, सर्वे के अंदर बताया गया था 75% वोट जो मिले थे वो राहुल जी को मिले थे, 25% जो वोट मिले थे वो मोदी जी को मिले थे। तो मोदी जी नहीं चाहते, वो बस अब ये अपना भाषण पे एक सर्वे हुआ था, भाषण के ऊपर हुआ था,
उसके ऊपर ये आप भी जानते हो उस बात को, लेकिन उसके अंदर जब सबसे ज्यादा वोट मिले तो वो उन्हीं को मिले। वो किस लिए मिले? वो एक अच्छे और सच्चे इंसान है इसलिए मिले। क्योंकि अगर मोदी जी इतने टाइम से चुप ही बैठे, मणिपुर के ऊपर कोई बात नहीं करते, या किसी भी कहीं आग लग जाती है उसके ऊपर बात नहीं करते, महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार होता, क्लेश होता, लड़कियों के ऊपर इतना कुछ होता है, इतने साल से हो रहा है, जब से वो सीट पे बैठे हैं सब कुछ हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, उस चीज को ना लेके एक किसका मुद्दा उठा लिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना वीडियो के अंदर वायरल हुआ है, ना किसी ने देखा है। उन्हीं के जो जितने अधिकारी हैं सिर्फ उन्होंने ही साइन करके दिए हैं कि हमने देखा। कोई 3rd% आके बोले कि हम भी मानेंगे जब उस बात को। स्मृति ईरानी बैठी भी उस दिशा में नहीं थे, अलग दिशा में। अलग दिशा में बैठी थी वो, कि एक बार बताओ किस यूं घूम के तो यूं चली नहीं जाएगी। स्मृति ईरानी यहाँ है, मैं यहाँ पे हूँ, तो यूं तो जाएगी नहीं घूम के, तो कैसे उन्होंने बोल दिया कि किस करिए, उनको कोई और मुद्दा नहीं हो। स्मृति ईरानी जी आप अपनी सीट बचाइए, इन चीजों पे मत बैठिए। ना ही स्मृति ईरानी महिलाओं के ऊपर ध्यान देती है, ना ही स्मृति ईरानी कोई युवा साथी के लायक जो अच्छा काम कर सकता है। स्मृति ईरानी श्री नरेंद्र मोदी जी के कहने से और गोदी मीडिया से कहने से कि राहुल गांधी पे ध्यान रखती है कि उसको यह है कि राहुल गांधी ऐसे क्यों कर रहा है, राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी अच्छे काम कर रहे हैं। स्मृति ईरानी नरेंद्र मोदी जी की स्मृति है, काम करती है, वो उनका काम कर रही है। राहुल गांधी जी अपना काम कर रहे हैं। मगर मैं शेम करता हूँ ऐसी स्मृति ईरानी को, तुझे बोलना था तो महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा उन पे बोलना था, तुम्हें बोलना था तो तुम्हें जो महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, तो उन पे बोलती तो शायद हम स्मृति ईरानी को मानते। वाकई में बहुत अच्छी नेता है, मगर मैं समझता हूँ उससे ज्यादा कम दिमाग मानता हूँ ऐसी औरतों को। बेरोजगार तो ये आज के रोज की कोई बात ही नहीं करते हैं। मैम आज का युवा जो आज के चाहता है टाइम रोजगार में- चाहता है। आज का युवा परेशान है कारोबार से लेकर। आपने देखा होगा लोग डिग्रियां लेके जॉबों के लिए ढूंढ रहे हैं, सड़कों पे परेशान बैठे हैं। आज का जो आने वाला युवा है ना मैम, वो सीधा सीधा रोजगार के ऊपर बात करना चाहता है, महंगाई पे बात करना चाहता है। क्या कह रही है मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रचना है, मैं दिल्ली प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी हूँ। कहने की बात यह है कि बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पे जा चुकी है, जानते भी सभी है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, उन्होंने मोदी जी तो आते ही उन्होंने कह दिया डिग्री लेके बैठे हो कोई बात ही, पकौड़े तलो। क्या हम डिग्रियां लेते हैं पकौड़े तलने के लिए? सोचने वाली ये मुद्दा है जो उस समय युवाओं को समझ नहीं आई, अब समझ आई है। अभी जो स्मृति ईरानी की जो ये बात है फ्लाइंग किस की, बंदा ऐसे भी कर रहा है तो उन्हें किस दे रहा है। देखो हमारे अंदर ना वो अपोजिशन को हमेशा हमारे अंदर गलतियां ही मिलेगी, अच्छाई हमारी नहीं दिखेगी। राहुल गांधी ने जो कर दिखाया वो उनके नेताओं में वो हिम्मत नहीं है। भी नहीं अच्छाई दिख नहीं मेरी बात, राहुल जी ने जो कर दिखाया वो उनको नहीं दिख रहा। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक छोटी बात नहीं है, वो सबकी बस की बात नहीं है। और वो इस बात को जानते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ा है जनता पे, क्योंकि वो आप देखो सभी गलियों में जाके छोटे छोटे कोई अगर रोड के किनारे भी कोई व्यक्ति मिल जाए, छोटी बच्ची भी मिल जाए, उनसे भी बात करते हैं। किसानों के खेत में भी जाके वो करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। इन बीजेपी वालों को ये पता चल गया कि आने वाले वक्त के दिलों में युगों युगों तक राज करेंगे राहुल गांधी, वो आने वाले वक्त के जननायक है। मोदी मीडिया टीवी चैनल पर रोज डेली हिंदू मुसलमान करती है, इसलिए उन्होंने निकाला कि भाई हम इस काम को करेंगे और हिंदू से हिंदू को, मुसलमान से मुसलमान को और हिंदू मुसलमान दोनों को आपस में एक दूसरे से जोड़ेंगे। और यही काम किया उन्होंने, क्योंकि गोदी मीडिया बराबर एक बस कोई मुसलमान हो, जैसे कल भी उन्होंने क्या करा टीचर ने कि एक मुसलमान बच्चे को दूसरे बच्चे से पेटवा दिया। क्या काम सही था? हाँ, क्लास में ऐसा अक्सर होता है, मैं भी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ कि जैसे हमारा कोई बच्चा शैतानी करता है, टीचर खुद ना मार के दूसरे बच्चे को उठाता है कि बेटा उठो सुनील, इसका थप्पड़ मारो, एक वो थप्पड़ मार देता पीछे होता है। लेकिन कसदन करके किसी इस तरह का काम को करना सरासर गलत है। ये सिर्फ गोदी मीडिया की ही देन है जो इतना आदमी एक दूसरे से नफरत करने लगा है। टीचर से याद आया, करण सांगवान जो है उनको निकाल दिया गया अनअकैडमी से, क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट से अपील की कि आप जो है पढ़े लिखे नेता को वोट कीजिए। तो क्या कहेंगे इस पे, ये सही हुआ गलत हुआ, कैसे देख रहे हैं इस विषय? पढ़े लिखे नेता को वोट डालना ही चाहिए, क्योंकि अनपढ़ आदमी तो ऐसे ही प्लानिंग करेगा जैसे नोटबंदी की करी, जैसे जीएसटी लागू कर दिया, उसमें कई सौ संशोधन करने पड़े जीएसटी में। नोटबंदी का क्या रिजल्ट हुआ? कह रहे थे ना आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, क्या खत्म हुआ? आतंकवाद आज भी है, आज भी दुर्घटनाएं हो रही है, आज भी किसान कानून भी वापस लेने पड़े। हाँ, तो ये जितने भी इन्होंने स्टेप लिए हैं, हर स्टेप से ये पीछे हटे हैं।
तो जो कम पढ़ा लिखा होगा ना वो ऐसे ही काम करेगा, ना समझी के काम करेगा। ये सारे ना समझी के काम है। और रही बात ये भारत जोड़ो यात्रा की जो बात करें ना कि भारत टूटा ही कहाँ था, बीजेपी वाले जो बोलते हैं भारत इन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया है। इन्होंने देखो मणिपुर पे भी पार्लियामेंट में बहस हुई तो उन्होंने मताई और कुकी समाज को ही अलग कर दिया। उन्होंने आमने सामने फौज की तरह खड़ा कर दिया दोनों समुदाय को, तो भारत को तो तोड़ दिया ना। तो ऐसे इन्होंने इनकी राजनीति जो है ना मतलब भारत तोड़ो राज करो, आदमी आदमी से लड़ाई करो, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। 2014 में ही भारत जो है वो टूट गया था। पिछड़ी जातियों के उनके साथ दुर्व्यवहार करा गया, भाई को भाई से लड़ाया गया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चारों को आपस में लड़ाया गया है। यहाँ भारत जोड़ो नहीं गया है। कांग्रेस जब जब आई है सत्ता में तब तक भारत हमेशा जुड़ा है और एक हुआ है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। कांग्रेस ने गरीब से लेकर अमीर तक सबको सब कुछ दिया है। सबको लेके चलती है, जात बिरादरी का मुद्दा नहीं रखती। कांग्रेस सिर्फ एक है। ये जो कर रहे हैं बीजेपी वाले, वो ये कर रहे हैं कि एक दूसरे को लड़वाने का काम, मारने का काम, और इनको कुछ नहीं आता इसके अलावा। जो कांग्रेस सिर्फ रखती है कि तू मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, तो हम भारतवासी एक है, वो ये चाहते हैं। कांग्रेस ये नहीं चाहती कि एक दूसरे को फुट। आज तक कांग्रेस ने ये नहीं कहा, हमने भी जब से 70 साल राजनीति लेकर रहा कांग्रेस ने, 70 साल लेकर चली है। कांग्रेस 70 साल राजनीति लेकर रहा है कि सबको साथ लेके चलिए। झगड़े होते थे, बातें कर लगे, लेकिन सबके साथ में रहते थे। कभी अलग अलग कॉलोनी नहीं बनी थी, कभी उनके कभी अलग अलग मोहल्ले नहीं बने थे, और सबके कारोबार थे। बिल्कुल आज हम लोग कारोबार से बिल्कुल बैठे हुए हैं। ये दिखलाते नहीं, कारोबार की खबर बिल्कुल दिखलाती ही नहीं है। संसद किसी टाइम में भर जाता है तो उसकी खबर आ जाती है, वरना पूरे दिन, पूरे हफ्ते, पूरे महीने टीवी देखो, संसद की एक खबर नहीं आती है मैडम, जो 100 की एक हकीकत बात है। बीएससी कर करके ऑटो चला रहे लोग, हमने बातचीत कांग्रेस में लचक है। कांग्रेस पार्टी 47 से लेके, और ये तो कहते हैं सन 2014 में ही हिंदुस्तान आजाद हुआ। आजाद अंग्रेजों के दौर में हुआ था। आजाद हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब ने करा था एक साथ मिलके, ना कि इन्होंने करा। इन्होंने तो आज भी नहीं करा। आज ये लोग क्या करते हैं, मंदिर के सामने 40वां पढ़ते हैं, मस्जिद के सामने। तो क्या मतलब है, जिसका मंदिर है वो मंदिर में जाए, जिसका मस्जिद है वो मस्जिद में जाए। इनके वहाँ मुद्दा कुछ नहीं रहा। हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर नहीं, तो अगर इनके पास कोई मुद्दा है, इन्होंने हमारे राहुल जी को, हीरा आदमी है राहुल जी, उनको क्या बनाया, पप्पू। पप्पू कैसे बनाया, मीडिया को खरीदा। पप्पू है क्या है इसका? पप्पू मतलब सबसे अच्छा आदमी, पप्पू मतलब सबसे अच्छा आदमी। पप्पू का मतलब क्योंकि पप्पू ने अकेले ने साबित कर दिया, साहब मैं पप्पू नहीं, तुम सबके सब पप्पू। इन्होंने बनाया कैसे पप्पू, हम बताएंगे ना। इन्होंने मीडिया को करोड़ों रुपए दिए, करोड़ों रुपए मीडिया को दिए। मीडिया ने तो बनाया पप्पू, नहीं मैं यहाँ से कुछ पप्पू पप्पू कह जाऊँ, कौन सुनेगा मेरी। मीडिया को करोड़ों रुपए दिए, पप्पू जब बनाया। मगर पप्पू वो पप्पू ऐसा है, जितने हम कांग्रेसी हैं, हमारा प्यारा है, वो हीरा है। उस जैसा एक भी इंसान अगर इनमें निकाल दो तो गर्दन हम कटवा ले। इतना पढ़ा लिखा इंसान, इतना सुशील इंसान बच्चों को गोद में उठा लेगा। 2 घंटे तक राहुल जी बैठे रहे, तब तक तो मुंह मणिपुर का मान ही निकला। जब वो कहते भी इन्हें बोलना है नहीं, हमारा टाइम खराब करना है, हम चलते हैं, तो उन्होंने पार्लियामेंट वॉकआउट किया। जो हकीकत होती है, जब जवाब नहीं देना तो क्यों इसके सांप क्या के बीन बजाओगे, काटेगा ना। तो उठ के गए तो मुंह से माँ भी निकला। उन्होंने अपनी आबाद रखने के लिए ये माँ बोला है। अगर राहुल जी वहां रह जाते, पूरे दिन में उनके मुंह से माँ नहीं निकलना था। और मोदी जी कह रहे किसानों के साथ है, मजदूरों के साथ। वो किसी के साथ नहीं है, वो सिर्फ अपने 2 भाइयों के साथ है, बड़े अडानी अंबानी, और किसी के साथ नहीं है। कुंभकर्ण और मेघनाथ, और जो भी है, कहने का मतलब इन्होंने देश का बंटाधार कर दिया है। लोग त्राहित हैं, शिक्षा के नाम पे 0 है, और जितने स्टूडेंट हैं रोड के ऊपर धक्के खा रहे हैं। करोड़ों रुपए लगा के माँ बाप ने बच्चों को पढ़ाया है, उनको जॉब नहीं मिल रही और वो भाग रहे हैं। कितने भाग गए, लाखों की तादाद में यूरोप में है। मेरा खुद का भतीजा कनाडा में जाके बसा है। क्यों बसा है भाई, वो इसलिए बजा ना, वो अपना कैरियर क्यों खराब करेगा। जब ऊपर वाले ने इंसान बनाया तो एक गाना है, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो मोदी जी आप ये
धर्म की लड़ाइयाँ सब बंद करो। ये मैसेज है आपके लिए कि आप ये धर्म की लड़ाइयाँ बिल्कुल बंद कर दो। क्यों आपस में भाई भाइयों को लड़ा रहे हो? इससे कुछ नहीं मिलेगा आपको लाभ। एक दिन ऐसा आएगा आप खुद ही उसी दलदल में घुस जाओगे। तो सुना आपने किस प्रकार से जो है यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो कांग्रेस और राहुल गांधी जी के बारे में कह रहे हैं कि जिस प्रकार से नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बातें कह रहे हैं। एकदम मेन बात तो यह है कि मैडम ये बात है 10 साल में देश पीछे बहुत कुछ चुका है, ये दिखला नहीं रहे हैं कि किसी भी कीमत पर। केजरीवाल जी ने 10 साल से कोई राशन कार्ड नहीं बनने दिए, कोई बुजुर्ग पेंशन नहीं बनी है, विधवाओं की पेंशन बनी है और क्या नाम है हैंडीकैप्ड बनी है। पिछले 10 साल से दिल्ली के अंदर एक भी पेंशन नहीं बनी है, बुजुर्ग पेंशन। दिल्ली में एक भी नया राशन कार्ड नहीं बना, कोई भी एक बच्चा नाम भी नहीं चढ़ा है राशन कार्ड में दिल्ली के अंदर। और ये बात मोदी जी की, मोदी जी जिंदाबाद, ना थे ना है ना कभी होने के हैं, क्योंकि वो गोदी मीडिया के सहारे चल रहे हैं। और भाई वो इनकी वैसा कभी भी हट सकती है जब तो उन्हें पैसा दे रहे हैं जो इनके साथी हैं, जब तो मीडिया चल रही है। और वो आज के टाइम में कांग्रेस या कोई चीज दूसरा दे देगा तो ये लोग बिल्कुल चले जाएंगे। आप कैसे देख रहे हैं 2024 को? 2024 में राहुल जी आएंगे और अच्छे दम पर आएंगे राहुल जी। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में ले लो, परिवहन निगम है उत्तर प्रदेश में जर्जर हालत में है इस टाइम। और ये योगी जी कहते हैं जी बहुत अच्छा चल रहा है, कागजातों में चल रहा है। जो 5000 तनख्वाह ले रहे हैं, किलोमीटर में चल रहे हैं, संविदा लाने वाले कौन थे? बीजेपी सरकार। आज परिवहन निगम की हालत देख लो, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में जर्जर हालत में, रोड के ऊपर गाड़ियां खड़ी रहती है, जनता परेशान है, गाली देती है योगी जी को, मोदी जी को गाली देती है। उससे आप उदाहरण लगा लो, सीधा हिसाब है जी। बिल्कुल साफ तौर पर जो कांग्रेस सेवा दल के सदस्य हैं उन्होंने साफ कर दिया कि बेशक वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, हरियाणा नूह के जिस प्रकार से हिंसा हो रही है उसका मुद्दा हो, मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके जिस प्रकार से घुमाया गया, और देश के पूरे प्रदेशों में, प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जिस प्रकार का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके खिलाफ 2024 में मुंहतोड़ जवाब जनता जो है भाजपा सरकार को देने वाली है। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में साझा कीजिए। धन्यवाद।